हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड। अभी ये टूल्स है बेटा, आगे चल के बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे। यहां पे अभी बेसिक लेवल होगा, उसको फिर अपग्रेड करेंगे। ये ऐसे टूल सब जगह यूज होगा बेटा। कंपाउंड एंगल देखो, जैसे आप 9th-10th में केमिस्ट्री पढ़ते हो एलिमेंट क्या होता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे बोलते हो एलिमेंट होता है, ठीक है। H2O क्या होता है? कंपाउंड। एक से ज्यादा एलिमेंट क्या होता है? कंपाउंड। इसी तरह एक से ज्यादा एंगल उसको हम बोलते हैं कंपाउंड एंगल। बात समझ में आया? एक से ज्यादा एंगल उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड एंगल। जैसे हमने कहा, अभी ऐसे फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि टूल्स है बेटा, सब जगह यूज होगा। साइन ऑफ ए प्लस बी, ये क्या होता है बेटा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। इसी तरह साइन ऑफ ए माइनस बी, ये क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बात समझे बेटा? साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर हम बात करें हमारा इनका यूज क्या है बेटा, देखो अगर हम इनकी बात करें, इनका यूज क्या है? इनका यूज क्या है? जैसे हम जब 10th में थे तो साइन 30 हमें याद होता था। साइन 30 का वैल्यू याद होता था। साइन 30 कितना होता था? 1/2। कॉस 30 कितना होता था? √3/2। ये वैल्यूज याद की थी। साइन 45 कितना होता था? 1/√2, ठीक है। कॉस 45 की वैल्यू भी यही होती थी, 1/√2। याद आया बेटा? ठीक है। साइन 60 कितना होता था? 10th में याद किया था, कितना होता था? √3/2। cos 60 कितना होता था हमारा? 1/2। ऐसे हमने 10th में डिफरेंट वैल्यूज याद किया था। अब मैंने कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एग्जाम्पल, मुझे चाहिए साइन 15 डिग्री का वैल्यू। किसका वैल्यू चाहिए? साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री की अगर हम बात करें, हमें 15 का वैल्यू पता नहीं है। हमें किसका वैल्यू पता है? उसी के टर्म्स में हम इसको ब्रेक करेंगे। हमें 15 कैसे लिख सकते हो? साइन 45 माइनस 30 लिख सकते हो। साइन 45 माइनस 30, 45 में से 30 घटाओ, कितना है? 15। बात समझ में आया बेटा? नॉन एंगल में आपको ब्रेक करना है। किसमें ब्रेक करना है? नॉन एंगल में आपको ब्रेक करना है। इसको आप सोचो A, इसको आप सोचो B, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये होगा साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B, ठीक है। साइन 45 1/√2, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, sin 30 1/2। तो ये आ गया √3 माइनस 1/2√2। ये किसकी वैल्यू है? साइन 15 डिग्री की वैल्यू। ये आपको याद नहीं करनी है, ये आपको डेराइव करना आना चाहिए कि ये वैल्यू कैसे निकाली जाती है। बात समझ में आया? इसमें डेराइव करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए ये वैल्यू कैसे निकाली जाती है। इसमें किसका यूज हो गया? साइन ए प्लस बी का, इसको साइन ए माइनस बी का, इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया। अब जैसे मैंने कहा साइन ए माइनस बी का यूज हुआ, इसी तरह मैंने एग्जांपल दिया। मान लो अब आपको वैल्यू चाहिए साइन 75 डिग्री, ठीक है। साइन 75 डिग्री। ये ऐसे चैप्टर आगे चल के बिल्कुल अलग से आएगा, उसकी बात वहां पे करेंगे, ठीक है। साइन 75 को क्या लिख सकते हो? साइन
45 प्लस 30। 45 प्लस 30 क्यों लिखा? क्योंकि हमें 45 का वैल्यू भी पता है और 30 का भी पता है। ठीक है, 45 प्लस 30। ठीक है, 45 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 75। फिर से इसको क्या सोच लिया? ए। इसको क्या सोच लिया? बी। ये क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये क्या हो गया? साइन 45 1/√2, कॉस 30 √3/2, 1/√2 और 1/2। वैल्यूज डाल दी, हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई? √3 प्लस 1/2√2। अब आप देखिए, सिंपल कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला लगाया, आपके पास इसकी क्या आ गई? वैल्यूज। बात समझ में आया बेटा? ठीक है, इसे नोट डाउन करिए। आप पॉज करके भी इसे नोट डाउन कर सकते हो। क्या करके बेटा? पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हो। अब मैंने कहा इसी तरह जैसे कंपाउंड एंगल में 3 फॉर्मूले मिल लिए, साइन कॉस और टेन के। कॉस की बात करें, कॉस ए प्लस बी, ये क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें, जब यहां प्लस होता है तो यहां क्या होता है? माइनस। जब यहां माइनस होता है यहां क्या होता है? प्लस। फॉर्मूले में सिमेट्रिकल होती है। ये हुआ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये क्या हुआ? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। बस आपको कॉस में याद रखना है, जब ये प्लस हो ये माइनस होगा, जब ये माइनस हो ये क्या होगा? प्लस। अब अगर हम इसकी बात करें, इसका भी एग्जांपल देखो। मान लो मुझे कॉस 75 डिग्री का वैल्यू चाहिए, या हम अगला एग्जांपल देखते हैं, बिल्कुल साइन की तरह सोचेंगे। 105 डिग्री का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए? 105 डिग्री का। 105 को क्या लिख सकते हो? कॉस क्या? 60 प्लस 45। भाई आपको एक्यूट एंगल याद होते हैं 90 से कम वाले। 60 भी पता होता है, 45 भी पता होता है। 60 प्लस 45 कितना हो गया? 105। अब इसको सोचिए ए और इसको क्या सोचिए? बी। ठीक है, इसको आप लिखोगे कॉस ए कॉस बी, ठीक है, माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये कितना होगा? कॉस 60 का वैल्यू मैंने आपको क्या बताया था? 1/2। कॉस 45 1/√2 माइनस साइन 60 कितना बताया था? √3/2। ठीक है, कॉस साइन 45 1/√2। तो रूट ये कितना आया? 1 माइनस √3/2√2। ये किसका वैल्यू हो गया? कॉस 105 डिग्री। ठीक है, इसी तरह होमवर्क में आप कॉस 15 का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? कॉस 45 माइनस 30 ऐसे निकाल सकते हैं। कॉस 75 का निकाल सकते हैं। कैसे? कॉस 45 प्लस 30। ठीक है, इसको ए और इसको बी फॉर्मूला लगा सकते हैं। बात समझ में आया? इसी तरह इसको ए और इसको बी। बात समझे? आप सीधा क्या अप्लाई कर सकते हैं? फॉर्मूला। गॉट इट बेटा? नोट डाउन करिए इसे। आप पॉज करके भी लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, अब अगर हम बात करें, अब आखिरी क्या बचा? tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस बी, ये क्या होता है बेटा? tan a
प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? टेन ए माइनस बी ये होता है टेन ए माइनस क्या? टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला सीधा लर्न करना है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ये हैबिट में आ जाएगा। बात समझ में आए? जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ये पूरा पूरा किस में आ जाएगा? हैबिट में। ठीक है, अब मैंने एग्जांपल दिया सेम पैटर्न पे। मैंने कहा मुझे चाहिए tan 15 डिग्री का वैल्यू। tan 15 डिग्री क्या होता है? tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। इवन अब अपन नए मेथड से करते हैं। नया मेथड क्या? जो आपको एंगल आता है, ऐसा नहीं 45 माइनस 30 लिखो, आप 60 माइनस 45 लिखेंगे तब भी आंसर क्या आएगा? सेम। आप इसको 60 माइनस 45 लिखेंगे तब भी 15 होगा। हर केस में आप जिसमें भी ब्रेक करोगे फाइनल आंसर सेम होगा। मैथ्स में नंबर ऑफ मेथड्स बहुत होते हैं, फाइनल आंसर क्या आता है? सेम। ठीक है, ये क्या हुआ? tan A यानी tan 60, tan B यानी tan 45। ठीक है, इसको A और इसको B अपॉन 1 माइनस tan 60 tan 45। ठीक है, इसको लिखेंगे tan 15 इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू √3, tan 45 1 माइनस tan 60 √3। बात समझ गए? tan 45 1। ऐसे आप डिफरेंट वैल्यूज निकाल सकते हैं। आपके होमवर्क के लिए है, आप tan 75 डिग्री और tan 105 डिग्री का जैसे साइन और कॉस में निकाला था वैसे ही आप tan में निकालेंगे। नोट डाउन करिए इसे। आप पॉज करके भी लिख सकते हैं बेटा। देखो नेक्स्ट जो है, मैं जेई में एज ए फॉर्मूला लिखूंगा, यूज करूंगा। आपके स्कूल में भी एज ए फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये क्या होता है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, उसके बाद कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ये क्या होता है बेटा? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें, अब मान लीजिए आपको इसका डेरिवेशन चाहिए। देखो डेरिवेशन इजी गोइंग है, आप एक का डेरिवेशन करो, दूसरा सेम पैटर्न पे होगा, तो दोनों में से कोई भी एक का डेरिवेशन कर लो, इसका कर लो चाहे इसका कर लो। लेकिन ऐसे फॉर्मूला ये कंपाउंड एंगल में याद होना चाहिए। आपको किताब में खूब सारे फॉर्मूले दिए होंगे, आपको वही फॉर्मूले फॉलो कर दे जो मैं आपको लिखवा रहा हूं पूरी ट्रिग्नोमेट्री में। वो फॉर्मूले आपके, इसके अलावा जितने फॉर्मूले उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सब इससे ज्यादा आसानी से सॉल्व होंगे। ठीक है, अब इधर देखो साइन ए प्लस बी, हम पहले वाले को ड्राइव कर रहे हैं, हमने एलएचएस लिया। देखो क्वेश्चन का तरीका क्या है? क्वेश्चन का तरीका जो इंफॉर्मेशन आपके पास है, जो कंसेप्ट आपके पास है, आप उसको पुट कर दीजिए, उसी से आंसर आएगा। उसके अलावा आप ज्यादा सोचिए मत, और देखिए आपको किस डायरेक्शन में आंसर चाहिए उसमें चलते जाइए, आपके पास आंसर अपने आप आएगा। जो इंफॉर्मेशन आपके पास है आप पुट करते जाइए। साइन ए प्लस बी, हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, क्या? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए माइनस बी का हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसके अलावा हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। बात समझ में? इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। अब इसको सोचिए, इसको सोचिए अल्फा, इसको सोचिए बीटा, इसको सोचिए अल्फा, इसको सोचिए बीटा। ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा माइनस बीटा।
अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा क्या होता है? अल्फा स्क्वायर यानी साइन ए कॉस बी का स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर हो गया माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, कॉस ए साइन बी का स्क्वायर। ठीक है, इसको फर्दर लिखेंगे तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। समझ में आया बेटा? अब देखो, ये तो हमें जो इंफॉर्मेशन थी वो हमने पूरा पुट कर दिया, जितना इंफॉर्मेशन था हमने क्या किया, पूरा पुट कर दिया। बात समझे? अब देखिए हमें चाहिए क्या, हमने आंसर देखा, हमें साइन स्क्वायर ए चाहिए। क्या चाहिए? साइन स्क्वायर ए चाहिए, और क्या चाहिए? साइन स्क्वायर बी। तो हम सबको किस में कन्वर्ट करेंगे? साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी में। आंसर अपने आप आएगा, आना होगा। ठीक है, हमें चाहिए साइन स्क्वायर ए तो सबको साइन स्क्वायर ए बनाएंगे, कॉस साइन स्क्वायर बी तो सबको क्या बनाएंगे? साइन स्क्वायर बी। तो अगर हम इसकी बात करें, भाई साइन स्क्वायर ए हमें चाहिए, लेकिन आपको कॉस स्क्वायर बी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? साइन स्क्वायर बी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए हमें नहीं चाहिए, साइन स्क्वायर ए चाहिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बचा हुआ क्या था? साइन स्क्वायर बी। कॉस स्क्वायर ए को लिख दिया, जो चाहिए सिर्फ वो लिखिए, साइन स्क्वायर ए माइनस क्या होगा? साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर क्या? बी। इसके बाद ये साइन स्क्वायर बी अंदर जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ये पूरा कैंसिल हो गया, अपने आप कैंसिल होगा। आपके पास फाइनली क्या आ गया? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यही आपका आरएचएस था। देखो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ क्वेश्चन के डायरेक्शन में चलता गया। उसको चाहिए था साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, तो मैंने फॉर्मूला लगा के सबको किस में कन्वर्ट कर दिया? साइन स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर बी में। ठीक है, नोट डाउन करिए इसे। जिस डायरेक्शन में प्रूफ चाहिए आप उस डायरेक्शन में चलते जाइए बेटा। नोट कर लीजिए इसे। ये एज ए फॉर्मूला मैं यूज करूंगा आगे चल के। ठीक है, अब अगला है, मैंने कहा प्रूफ दैट कंपाउंड एंगल के कुछ क्वेश्चन करेंगे। साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई बराबर टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन टेन एक्स माइनस टेन वाई। अब देखिए हमने एलएचएस लिया। देखो मैंने आपसे फिर से बोला, जो इंफॉर्मेशन है उसे लिखिए। साइन एक्स प्लस वाई, इसको क्या लिख सकते हो? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। डेटा हमें क्लियर हो गया? जो फॉर्मूला हमें पता था हमने वो फॉर्मूला एलएचएस में अप्लाई कर दिया। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कन्वर्ट कर दिया। हमें चाहिए 10x और 10y। अब ये साइन एक्स 10x में कब डिवाइड होगा? जब मैं ऊपर डिवाइड करूं cos x से। अब इसमें ये cos y हमें नहीं चाहिए, तो ऊपर किससे डिवाइड किया? cos y से। भाई साइन अपॉन cos क्या होता है? 10। तो ऊपर नीचे मैंने किससे डिवाइड कर दिया? cos x और cos y से। ऊपर भी cos x cos y से डिवाइड कर दिया, नीचे भी cos x cos y से डिवाइड करूंगा। तो ये हो गया sin x cos y अपॉन क्या? cos x cos y प्लस cos x sin y अपॉन cos x cos y होल अपॉन sin x cos y अपॉन cos x cos y माइनस cos x sin y अपॉन cos x cos y। डिवाइड कर दिया।
सिर्फ ऊपर नीचे मैंने cos x cos y से क्या कर दिया बेटा, डिवाइड कर दिया। अब देखो cos y गया, साइन अपॉन cos क्या हो गया 10, इधर क्या गया बेटा cos x क्या अपने आप क्या आ गया 10y अपॉन cos x cos y गया, क्या बचा 10x माइनस cos x क्या आ गया 10y। देखो बेटा अपने आप डराई हुआ, प्रूफ जो था अपने आप हुआ। हमें सिर्फ क्वेश्चन के डायरेक्शन में चलना है और कुछ नहीं करना। इसने ये कहा था, हमने डेटा लिख दिया, उसके बाद 10 कैसे बनता है साइन अपॉन कॉस से, तो हमने 10 क्या कर दिया बेटा जनरेट। समझ गया बेटा, नोट डाउन करिए। हमने सिर्फ ये फॉर्मूले अप्लाई किए और cos x cos y से क्या कर दिया डिवाइड। अगला देखिए, अगला है प्रूफ दैट क्या है cos 9 प्लस sin 9 अपॉन cos 9 प्लस sin 9 अपॉन cos 9 माइनस sin 9 इज इक्वल टू tan क्या है बेटा आपका। अगला है ये है tan 54 डिग्री। अब देखो पहले छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे फिर बड़े क्वेश्चन की तरफ जाओ। सीधा बड़ा क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो लेवल राइज नहीं होता, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ो, जंप मारोगे तो गिरोगे। बात समझ में, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ोगे तो सेफ जोन में आपका लेवल राइज होगा। बात समझ गए, ठीक है। अब ये कॉस ये साइन ये जो भी लिखा है, ठीक है, हमें पता है साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो हमने ऊपर नीचे cos 9 डिग्री से डिवाइड किया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये हो गया cos 9 डिग्री अपॉन क्या आ गया cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री अपॉन क्या आ गया cos 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री। अब आप इसको लिखोगे, इसको यहां लिखोगे cos से cos गया 1 प्लस साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा 10, अब 1 माइनस साइन अपॉन cos 10 9 डिग्री। इसको आप थीटा सोचिए, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूले जैसा दिख नहीं रहा, लेकिन फॉर्मूला हमें क्या करना पड़ेगा जनरेट, ठीक है। हमने इसको tan 9 डिग्री को इंटू 1 लिख सकते हैं। ये जो 1 है इसको हमने लिखा tan 45 डिग्री, इसको लिखा tan 9 डिग्री जो था 1 माइनस ये हुआ tan 9 डिग्री। इस 1 को लिख सकते हो tan 45 डिग्री। इसको आप सोचिए a, इसको आप सोचिए b। ये क्या हो गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसको सोच लीजिए, इंटू 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोचिए किसको मैंने a माना है किसको b माना है, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, ठीक है। अब ये क्या हो गया tan ऑफ a 45 प्लस b 9 डिग्री। tan a प्लस b कितना हो गया 40 प्लस 5 प्लस 9 कितना हो गया 54 डिग्री। यही आपको चाहिए था, यही आपका आरएचएस है, यही आपका क्या है बेटा आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। नोट डाउन करिए इसे। आप पॉज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है।
देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला है, मैंने कहा प्रूफ दैट tan 16 थीटा माइनस tan 14 थीटा माइनस tan 2 थीटा बराबर tan 16 थीटा tan 14 थीटा इंटू tan 2 थीटा। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। आपको प्रूफ करना है tan 16 थीटा tan 14 थीटा माइनस tan 2 थीटा बराबर दिस वन, इसका मल्टीप्लिकेशन। अटेम्प्ट करिए, आप पॉज करके भी अटेम्प्ट कर सकते हैं बेटा। देखो tan में एक चीज याद रखिए, जनरली tan में LHS और RHS एक साथ आता है मोस्टली, मैं ये नहीं कहता हमेशा, 80% क्वेश्चन में LHS और RHS एक साथ आता है। इस क्वेश्चन का पैटर्न फिक्स है, आपको 10 में ये चीज ध्यान रखना है, 14 प्लस 2 कितना होता है 16, 14 प्लस 2 कितना होता है 16, बस यही कंसेप्ट है, 14 प्लस 2 बराबर 16। देखो एक सिंपल सी बात है, tan 14 थीटा का हमें कोई फॉर्मूला पता नहीं है, पता भी है तो वो वर्क दे दी जाएगा। tan 2 थीटा का पता है लेकिन यहां अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि 14 और 2 यहां भी है, 14 और 2 यहां भी है। आप तो सिंपल समझिए, 14 प्लस 2 बराबर कितना 16। आपने सिंपल मैथमेटिक्स यूज की, tan 16 थीटा बराबर tan, ये कितना हो गया बेटा 14 थीटा प्लस 2 थीटा, समझ में आ गया। 14 प्लस 2 बराबर कितना हो गया 16। अब आप इसको सोचिए a और इसको क्या सोचिए b, हाँ या ना। कंपाउंड एंगल फॉर्मूला tan a प्लस b का जो फॉर्मूला है सिर्फ वही यूज करिए। ये क्लियर हो जा रहा है कि इसमें यही फॉर्मूला यूज होगा। जनरली ट्रिग्नोमेट्री में ये कंफ्यूजन होता है कि कहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं तो आपको सीधा दिखेगा कि कहां पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। कंसेप्ट बिगड़े हुए तो नहीं दिखेगा। देखो यहां पे ये सोचो यार, इसके अलावा कोई फॉर्मूला हमें दिख रहा है क्या, नहीं। इसीलिए क्वेश्चन देखते ही हमें क्लियर होता है कहां पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। tan a प्लस बी, tan a प्लस बी का हमें ये फॉर्मूला पता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। बराबर क्या था tan 16 थीटा। अब हमने इस पूरे को इधर मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हुआ tan 16 थीटा, 1 के पास क्या आ जाएगा tan 16 थीटा। अब ये पूरा इसके साथ आ जाएगा, इसके साथ आएगा तो माइनस tan 16 थीटा, और ये क्या हुआ tan 14 थीटा और tan 2 थीटा इक्वल्स टू की बात करें, ये पूरा 1 के पास गया, ये पूरा इसके पास भी गया, ठीक है। इक्वल्स टू हमारा क्या था tan 14 थीटा प्लस tan 2 थीटा, tan 14 थीटा प्लस tan 2 थीटा। बात समझ गया बेटा। अब इसको लिखोगे tan 16 थीटा तो ऐसे ही ना, tan 14 थीटा उधर आया तो माइनस tan 14 थीटा, tan 2 थीटा, tan क्या था 2 थीटा था ना बेटा, ये थीटा नहीं कितना है 2 थीटा, tan 2 थीटा उधर आएगा तो माइनस tan 2 थीटा, ये भी उधर जाएगा ना बेटा तो माइनस हो जाएगा, बराबर ये पूरा इधर आएगा, यहां पे 2 थीटा था बेटा, यहां पे क्या था 2 थीटा, बेटा ध्यान दो यहां पे क्या था 2 थीटा, ये पूरा इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा tan 16 थीटा tan 14 थीटा और इंटू tan 2 थीटा। देखो आपको ये प्रूफ करना था, बात समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना। इसी पैटर्न पे एग्जांपल होता है tan 3 थीटा tan 2 थीटा tan थीटा बराबर tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा माइनस tan थीटा। सेम पैटर्न पे आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, 3 को क्या लिख दोगे 2 प्लस 1, ठीक है। सेम पैटर्न पे आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे, tan 3 थीटा को क्या लिख देंगे tan 2 थीटा प्लस थीटा। सेम पैटर्न, जैसा इसका पैटर्न है सेम पैटर्न पे ये सॉल्व होगा। बात समझ में आया बेटा, इसको लिखिए।